देखो, जनता का रुझान तो आम आदमी पार्टी की तरफ है और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी स्वीप करेगी एमसीडी में। जो पहले ब्लैक मार्केटिंग होती थी उसको रोकने के लिए सिस्टम को चेंज करा गया है, इससे रेवेन्यू बढ़ा है। इस तरह का नहीं होना चाहिए था। प्रधानमंत्री की सुरक्षा देश की सुरक्षा होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और आज बोली नेताजी में मेरे साथ मौजूद हैं द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट और आम आदमी पार्टी सदस्य राजेश कौशिक। राजेश कौशिक के पास हम अक्सर आते हैं और देश के विभिन्न हिस्सों मुद्दों पर, दिल्ली के विभिन्न मुद्दों पर इनकी अक्सर हम राय लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजेश जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है, ओमिक्रॉन जिस तरह से बढ़ रहा है तो कैसे कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, कैसी जो है प्रक्रिया चल रही है? देखो, कोर्ट में जब से ओमिक्रॉन के मामले या कोविड-19 के मामले जो बढ़े हैं तो उसके कारण से कोर्ट में वर्चुअली कोर्ट स्टार्ट हो गई है। कोर्ट में आवाजाही ख़त्म कर दी गई है क्लाइंट्स की और एडवोकेट्स की। चैम्बर में लोग जा सकते हैं, अदरवाइज़ कोर्ट वीसी से चल रहा है, वर्चुअली चल रहा है। अब जिस तरह से एमसीडी के चुनाव भी आने वाले हैं, आप खुद आम आदमी पार्टी सदस्य हैं, तो कैसा माहौल दिख रहा है आपको दिल्ली में? जनता का रुझान किस तरफ है? देखो, जनता का रुझान तो आम आदमी पार्टी की तरफ है और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी स्वीप करेगी एमसीडी में। कितनी सीटें ले जाएगी? मैं तो कह रहा हूँ सारी सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी। जैसे विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सीटें आई, ऐसे ही एमसीडी में अब की बार आम आदमी पार्टी आएगी। राजेश जी, पिछले कुछ दिनों से शराब नीति को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है भारतीय जनता पार्टी और बाकी पार्टियां, विरोधी पार्टियां। इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? ये जो शराब की दुकानें खोली गई, उसके बाद धरना प्रदर्शन हुए, कुछ दुकानों पर सीलिंग भी शुरू हुई है। देखो, बीजेपी को कोई मुद्दा तो कोई मिला नहीं है और धरना प्रदर्शन करने से लोगों को परेशान कर रहे हैं। अदरवाइज़ किसानों को ले बोलते थे बीजेपी वाले कि रोड रोक रखे हैं, रोड को ब्लॉक कर रहे हैं, जनता को परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। अब ये खुद ही धरना प्रदर्शन करके लोगों को परेशान कर रहे हैं। वैसे कोई मुद्दा नहीं है ये। शराब की दुकानों का कहते हैं कि शराब की दुकानें हर गली, हर मोहल्ले में उन्होंने खोल दी हैं। देखो, आप रिकॉर्ड देखो, जो शराब की दुकानें थी वो जितनी पहले थी उतनी ही दुकानें अब खोली गई हैं, कोई दुकानें नहीं बढ़ी हैं। ऑन रिकॉर्ड जितनी दुकानें थी वही दुकानें हैं। उसको सिस्टम को चेंज करा गया है। क्या चेंजेस किए गए? चेंजेस मान लो, जैसे एक मार्केट में 3-3 4-4 दुकानें थी, वहाँ पे लोग ज़्यादा इकट्ठे हो जाते थे, अब वो डिस्टेंस वाइज खोल दी गई हैं। ऐसा नहीं है कि दुकानों को बढ़ाया गया है, दुकानें वही हैं जितनी पहले थी। जो पहले ब्लैक मार्केटिंग होती थी उसको रोकने के लिए सिस्टम को चेंज करा गया है, इससे रेवेन्यू बढ़ा है। अभी परसों जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ सुरक्षा को लेकर जो घटना हुई, पंजाब वो जा रहे थे, उन्हें रोक लिया गया, यू टर्न मार के वापस आया, फिर उनका बयान आया कि अपने मुख्यमंत्री को थैंक यू कहना कि मैं ज़िंदा लौट आया। एज ए वकील आप कैसे देखते हैं इस पूरे मैटर को? देखो, प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं और पंजाब में इस तरह का माहौल बनाना या उनकी सुरक्षा में चूक एक बड़ा ही बड़ा मुद्दा है। इस तरह का नहीं होना चाहिए था। प्रधानमंत्री की सुरक्षा देश की सुरक्षा होती है, तो इस तरह की चूक नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल गलत चीज़ है ये। राजीव जी, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। जिस तरह से कोरोना दिल्ली में बढ़ रहा है, वीकेंड कर्फ्यू आम आदमी पार्टी ने लगाया है, लोग ये कह रहे हैं कि 5 दिन क्या कोरोना छुट्टी पर रहता है? जो 2 दिन का कर्फ्यू लगाया गया है, इससे कोरोना कैसे रुकेगा? सर देखो, ओमिक्रॉन जो है इसकी जो टेंडेंसी 7-8 दिन की होती है, 7-8 दिन में रिकवरी हो जाती है, तो इसकी चेन तोड़नी ज़रूरी है। वीकेंड कर्फ्यू लगाने से देखा जाएगा कि कितने केसेस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो इसलिए वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है और ऑड इवन करा गया है, जिससे कि लोग ज़्यादा से कम घर से बाहर जाएं और घर पर रहें। तो इनका 6-7 दिन का ब्रेक करने से इसकी चेन टूट जाती है। अभी जो एमसीडी चुनाव आएंगे, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? आपको क्या लगता है कि क्या कुछ बड़े मुद्दे हैं दिल्ली में जिसके आधार पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी? सबसे बड़ा मुद्दा तो भ्रष्टाचार का मुद्दा है। एमसीडी में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। एमसीडी के अंदर शायद कोई ऐसा काम नहीं बिना पैसे के नहीं होता होगा और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा भ्रष्टाचार का होगा। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी एमसीडी में आएगी। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार है और बीजेपी कहती है, एमसीडी कहती है कि दिल्ली सरकार पैसा ही रिलीज़ नहीं करती है। नहीं, वो तो लोगों ने दिखा दिया ना।
भ्रष्टाचार कहाँ पर है? आम आदमी पार्टी को एक तरफा मेजोरिटी दे के विधानसभा में दिखा रखा है लोगों ने कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के लिए कितना काम कर रही है, और एमसीडी के लोग या दिल्ली के लोग फिर दिखा देंगे भाजपा को। एमसीडी में जब आम आदमी पार्टी आएगी लोगों को पता चल जाएगा। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। 3 दिन पहले पूरी दिल्ली में चक्का जाम हुआ, हमने कवरेज की थी द्वारका मोड़ पर। यहाँ बीजेपी का हुजूम बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिली। द्वारका डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी शंकर चौधरी आए उनको समझाने, लेकिन नहीं माने। क्या आपको लगता है कि ऐसे में जो है नेताओं पर भी एक्शन होना चाहिए? क्योंकि आम जनता जब सड़कों पर बिना मास्क के घूमती है तो 2000 का चालान हो जाता है। आपको लगता है कि एज ए एडवोकेट उन पर भी होना चाहिए जो है चालान, और उनको भी सजा मिलनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। नियम सभी के लिए होने चाहिए बराबर। अगर वो बिना मास्क के घूम रहे हैं तो उनका भी चालान होना चाहिए, उनके ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए। कौन सी आईपीसी के तहत इन पर कार्रवाई होनी चाहिए? द्वारका में जो जिस तरह से हुआ, अगर दोबारा होता है तो दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए इनके। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ राजेश कौशिक, जिन्होंने दिल्ली के तमाम मुद्दों पर अपनी निष्पक्ष राय इंडिया टाइम 24 न्यूज़ के कैमरे पर रखी। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज साह प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।